चारों ओर घना जंगल है। फिर मिलेंगे, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दर्जनों पुराने मंदिर जो अपने अंदर छुपा कर बैठे हैं प्राचीन मायन सभ्यता के रहस्य जमीन के नीचे। जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं वो सब मायंस नहीं चाहते थे कि कोई देखे। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ और कोई नहीं जा सकता। और एक खास जगह जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे वो है दुनिया के 7 अजूबों में से एक। पर हमारे पास ये करने के लिए सिर्फ 100 घंटे हैं। ये सीढ़ियाँ कुछ ज्यादा ही बड़ी है। काश यहाँ कोई एस्केलेटर होता। चलो खोजते हैं मायंस के रहस्य। ये रहा इस बड़े से मायन मंदिर के अंदर जाने का दरवाजा। काफी गहरी सुरंग है। हाँ सच में। पहले मैं जाऊंगा। मुझे कोई तो दिक्कत जाओ, नहीं, अंदर मजे डाल करो। दीजिए। ये मंदिर 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यकीन नहीं होता। हम इस वक्त एक प्राचीन मंदिर के अंदर हैं। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? ओह माय गॉश, ओह वाव। इस मंदिर में सबसे पहली चीज जो दिखती है वो है ये विशाल मूर्ति। कहते हैं ये मकई देवता है जो इस जैगुआर के मुंह के अंदर है। ये बहुत खूबसूरत है। ओह माय गॉश, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा ये क्या है, फिर आप असली मतलब बताना। ये एक हाथ है, ये एक परेड है और वो एक कमोड। गलत है। वो कोई टॉयलेट नहीं है, कान की बाली है। हाँ जिमी। तो बात यह है कि ये जगह असल में एक पिरामिड के ऊपर बना एक और पिरामिड है। मतलब जितना अंदर जाएंगे चीजें उतनी ही पुरानी होती जाएंगी। सावधान बॉयज। जिमी ये बहुत डरावना है। यकीन नहीं होता गवर्नमेंट ने हमें ये करने दिया। सच में ये क्रेजी है। यहाँ तो आर्कियोलॉजिस्ट को भी आने नहीं दिया जाता। हम जमीन के कितने नीचे हैं और इस प्राचीन मंदिर में घंटों भटकने के बाद हम पहुँच ही गए आखिर तक। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। तुमने कहा एक सरप्राइज मिलेगा। हाँ, इसे पिछले 20 सालों में खोजा गया है। वो क्या? ये एक फ्यूनररी मास्क है। ये एक स्नेक किंगडम के तानाशाह का चेहरा है। मायंस ऐसे मास्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो गुजर गए हैं उन्हें स्वर्ग के रास्ते पर बुराइयों से बचने में मदद मिल सके। इसे पकड़ सकता हूँ? हाँ। ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पर दादा भी उस दौरान जिंदा नहीं थे। ये एक म्यूजियम में क्यों नहीं है? इसे यूट्यूबर ने क्यों पकड़ा है? इसे मुझसे दूरी रखो। ये लो रखो। किसी को बताना मत। ठीक है, मैं इसे 20 करोड़ लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। ये मंदिर तो हो गया, लेकिन हम अब भी एक प्राचीन शहर के बीच हैं, जहाँ ऐसे कई और मंदिर हैं। और इस वीडियो में आगे चलकर हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक में भी जाएंगे। खजाना ढूंढते हैं। ये जंगल बंदरों और सांपों से भरा पड़ा है और यहाँ लोगों को जैगुआर्स ने खाया भी है। हम स्नेक आइलैंड से तो बच गए थे। अब उसकी चिंता। क्या वो एक बंदर है? सर, सर। तो दोस्तों, आज रात हम यहीं पर कैंप करेंगे। ये हैमक्स देखो। हमारे पास अभी भी एक्सप्लोर करने के लिए दर्जनों मंदिर हैं। तो अच्छे से सो जाओ क्योंकि ये वीडियो तो बस शुरू ही हुआ है। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमें इस बड़े से शहर के बाकी हिस्सों का पता लगाना है। इसे देखकर इमेजिन करना मुश्किल है कि ये पहले कैसा दिखता होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक समय था जब इस शहर में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। ये शहर कुछ ऐसा दिखता था। माना जाता है कि ये सड़कें कुछ ऐसी दिखती थी। हर जगह मंदिर थे। ये जगह एकदम नायाब थी। लेकिन अंदर आते ही आपको ऐसी शानदार कलाकृति देखने को मिलती है। जगह तो काफी बड़ी है। वाह, ये तो कमाल है। इन वीडियोस का मेरा सबसे मनपसंद हिस्सा होता है जब हम इन पेंटिंग्स में जान डाल देते हैं। तो ये हमारा बेस्ट अंदाजा है कि ये पेंटिंग्स क्या दिखाती है। सच में ये बहुत कूल है। ये 2500 साल पहले के मायन लोगों की जिंदगी की एक झलक है। ये तो कमाल है। नोलन को लगा वो इलामा है। कोई कुछ कहेगा? नोलन, तुम्हें लगा वो एक लावा मतलब है? जरा देखो, मुझे लगा ये उसकी आँख, सच में ये ऐसा वो लग और रहा ये है? शायद उसका पैर जरा है। देखो। और मुझे लगा तुम समझदार हो। और जैसे ही मैंने नोलन की खिंचाई की, उसने बदला लिया टरीक से, एक मकड़ी के साथ। रुको। अब टरीक नहीं आएगा। मेरे दोस्तों का मस्ती करने का तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन मायंस तो और भी ज्यादा अजीब थे। हम उस जगह खड़े हैं जहाँ 2000 साल पहले एक बॉल कोर्ट हुआ करता था। ये दुनिया का सबसे पहला बॉल वाला टीम स्पोर्ट था, जितना हमें पता है। हाँ। और हाँ, हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। हाँ। मतलब मायंस सन की थे। वाह, कितना बड़ा है। हाँ, सुंदर भी। आजकल ऐसे मंदिर क्यों नहीं बनते? करीब 2000 साल पहले राजा और रानी यहीं रहा करते थे, लेकिन 2500 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता था। हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते थे और अपने राजा की बस एक झलक देखने के लिए घंटों तक इंतजार करते थे। और आज ये ऐसा दिखता है। चलो देखते हैं। ठीक है। 2000 साल पहले शायद राजा यहीं खड़ा होकर अपने महल से खेल देखता था। काफी कूल है। ओह माय गॉश, ये तो एक भूल भुलैया जैसा है। हाँ, अगर तुम्हें राजा को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को भटकाना पड़ता है। अनेस्टो, सच बताओ, क्या किसी ने कभी खजाना ढूंढने के लिए इस सीट को दबाने की कोशिश की है? मैं तो ये बिल्कुल नहीं करता। तो फिर ये वाला? ओके,
तो ये वाला तुम कह रहे हो कि उन राजाओं ने 2600 साल पहले यहाँ कोई खजाना नहीं छुपाया? छुपाया होगा पर ढूंढना मुश्किल है। राजा के खजाने को ढूंढने की उम्मीद में हम जंगल के समुद्र तट पर एक गुफा में पहुँचे जहाँ शायद खजाना भाई होगा। जिमी ने चमगादड़ों के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। वो हमारे सिर के पीछे से उड़ के गए। मायान के लोग मानते थे कि ये गुफा धरती के राक्षस का मुंह है। अभी हमारे ऊपर देखो, हम चमगादड़ों से घिरे हुए हैं। यहाँ हजारों चमगादड़ घूम रहे हैं। मानो बैट्स का तूफान हो। यहाँ कोई खजाना है तो वो दबा है ढेर सारे चमगादड़ों के मल में। मुझे तो लग रहा है मुझे मेरा खजाना मिल गया। ये नजारा ही काफी है। अब चलते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा बैट्स हैं। जरा तेज चलो प्लीज। मुझ पे पोटी कर दी। ओह माय गॉश, मेरे लिए ये असली खजाना है। नोलन, यहाँ से निकलते हैं, जल्दी निकलते हैं। हमें निकलना होगा किसी भी हालत में। यहाँ कोई खजाना नहीं है। लेकिन एक और मंदिर बचा है जहाँ शायद खजाना हो सकता है। और क्योंकि अब अंधेरा हो गया है, चलो बॉयज मशाले जलाओ और चलो एडवेंचर पर चलते हैं। अगर मशाले उस प्राचीन मंदिर तक पहुँचने से पहले ही बुझ गई तो मुझे बहुत दुख होगा। मंदिर मंदिर मंदिर, इन मशालों के साथ एक्सप्लोर करना और भी कूल है। अब चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये एक एंशिएंट एडवेंचर की तरह है, पर फिर हमने जाना यहाँ रास्ता बंद है कि हमारा यहाँ आना बेकार था। हर जगह एक डेड एंड है। वो क्या था? लगता है ऊपर एक बंदर है। वो एक बंदर है या फिर कोई जैगुआर? अचानक से ये वीडियो इतना डरावना क्यों हो गया? आज रात अच्छे से सोना, क्योंकि कल सुबह तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा कि इस वीडियो में हम बस इस शहर के प्राचीन मंदिरों में घूमेंगे? हाँ, हेलीकॉप्टर को वापस भेजो, क्योंकि आगे एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक लिफ्ट की जरूरत थी। मैं तो इन सीढ़ियों पर डॉग की तरह चढ़ रहा हूँ। बस पहुंच ही गए। हो रही हमारी सवारी। हमें निकलना होगा। चलो और प्राचीन मंदिर एक्सप्लोर करें। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे कमाल के और प्राचीन अवशेष हैं। और शुरुआत करते हैं इस जगह से। ये देखिए आपके सामने जो है, इसे मायंस कहा करते थे नर्क का दरवाजा। पहले यहाँ बड़े बड़े दांत लगे होते थे, अब कहाँ गए वो गिर गया। अच्छा, जाहिर सी बात है। चलो एक्सप्लोर करते हैं। वाह, ये कमाल है। यहाँ पर कुछ बहुत ही खास चीजें हैं जो मुझे पसंद आई, जैसे बीच की वो इमारत। वाह, मेरा गैस है कि ये कोई मंदिर रहा होगा। क्या यहाँ बलि दी जाती थी? हाँ बिल्कुल सही। यस, मेरा अंदाजा सही निकला। कितना चंपू है। उसकी टोपी उड़ गई। लेकिन जो चीज हमारा गाइड हमें दिखाना चाहता था वो थी ये गुफा। और मायंस मानते थे कि इंसान यहीं से इस दुनिया में आए। मायन लोग मानते थे कि इंसान इस गुफा से आए थे। उस गुफा के अंदर है जीवन का वृक्ष और उनका मानना था कि हम सब उस एक ही खूबसूरत दिव्य पेड़ से निकलकर इस धरती पर आए हैं। ये जगह इतनी पवित्र है कि हमें यहाँ जाने से पहले गुफाओं की आत्माओं से अनुमति लेनी होगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ उन आत्माओं को नोलन पसंद नहीं आएगा। और जैसे ही हम गुफा में घुसे, ठीक है, ये तो सच में पवित्र लग रही है। हमने वो रिचुअल देखा जिसके बारे में गाइड बताया था। और अब ये क्या कर रहा है? वो गुफा का प्रवेश द्वार शुद्ध कर रहा है। और यहीं पर हमें देवताओं की मंजूरी लेनी है। मुझे अपने लिए तो किसी बात का डर नहीं था, लेकिन क्या देवता सचमुच नोलन को इस पवित्र जगह में घुसने देंगे? उम्मीद है अंदर जाने मिलेगा। जो भी बुरी शक्तियाँ हैं वो चली जाए, तुम स्वस्थ रहो। मुझे लगता है ठीक है। ये क्या कर रहा है? क्या ये जा सकता है? चलो, आत्माओं ने इसे इनकार नहीं किया। शुक्र है। तो अब जब भगवान हमारे साथ है, दिव्य पेड़ तक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम गुफा के अंदर गए, गर्मी बढ़ती गई। ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या यहाँ सच में बहुत गर्मी है? हाँ, गर्मी बढ़ रही है और आगे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा। दूर बहुत गर्मी है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, पर मैं पसीने से भीग चुका ये हूँ। गुफा तो खत्म नहीं हो रही है। शुक्र है यहाँ कोई चमगादड़ नहीं है। जो कुछ भी तुम अभी देख रहे हो, मायंस नहीं चाहते थे कि कोई ये देखे। उन्होंने इसे दफनाने की कोशिश की थी। सोचो 2000 साल पहले यहाँ होना और इन खूबसूरत गुफाओं को देखना, और फिर आता है ये कमरा वाह। और ये है वो दिव्य पेड़। ओह, क्या मैं अकेला हूँ जिससे लगा था कि दिव्य पेड़ सच में एक पेड़ होगा? हाँ, यही है वो सेक्रेड सीबा जो आसमान को थामे हुए हैं। और इसके आसपास जो बर्तन रखे हुए हैं, ये भी मायंस ने ही बनाए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो लंबे वाले पॉट्स हैं, उनमें धूप डालते थे और जलाकर भगवानों का ध्यान खींचते थे। ये काफी कूल है। अगर मैं हजारों साल पहले कोई मायन होता और मानता कि यहीं से इंसान आए थे, मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इसे पवित्र क्यों मानते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये गुफा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। आखिर मैं इस तरह के वीडियोस बनाता ही क्यों हूँ? ओह, ये तो बहुत गहरा है। यहाँ क्यों आया? तो ऑक्सीजन खींचकर कुछ गहरी सांसें लेने के बाद हमें कितनी गहराई में जाना है? करीब 2 फुटबॉल फील्ड्स जितनी। फिर मैं यहीं रुकता हूँ। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। उसने कहा वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुना। और शायद नोलन ने सही भी किया, क्योंकि जैसे ही हमारे गाइड ने हमें वहाँ की पहली चीज दिखानी शुरू की तो तुमने ओह, क्या मुझे चक्कर आ रहे हैं। और तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। तुम्हें पसंद हो या ना हो, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सांस लो।
वैसे तुम क्या कह रहे थे? कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पड़े हैं यहाँ। वाह, ये कितना कूल है। मैं घर ले जा सकता हूँ? वेल, तुम्हें जेल हो जाएगी। मुझे जेल हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं नहीं ले जा रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग सच में मान गए। कितने भोले हैं ये। सच में अब वक्त है इन्हें थोड़ा डराने का। इस सुरंग के सारे चमगादड़ को तो देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको एक मिनट, सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या चमगादड़ इंसानों को काटते हैं? मैंने एक छुपने की जगह ढूंढ ली। यहाँ एक चमगादड़ है। जिमी जरा ये ऑक्सीजन ले लो। हम और अंदर जा रहे हैं। लो तुम भी लो। हवा और पतली हो रही पर है। जैसे जैसे हम इसके एंड तक पहुँचे, इस सीक्रेट टनल का फाइनल बॉस हमारे सामने आ गया। तुम्हें वो ओके। स्टेलाक्टाइट्स दिखे? वो रुको, बिल्कुल। जिमी तुम्हारे पीछे दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है। ओह माय गॉड, मायंस ने इन कीड़ों को क्या खिला दिया था? जरा सोचो, मायंस की इस गुफा में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी इस पवित्र जगह के आखिर में क्यों है? किसी चीज की रखवाली कर रहे हैं। क्या सोचते हो सकता है। तो फाइनल बॉस से लड़ने के बजाय हमने उस सुरंग को उसके रहस्यों के साथ छोड़ दिया। ओह माय गॉश, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं तुम्हारे सर पर ये ऑक्सीजन टैंक फेंकने वाला था। वहाँ से जिंदा बच के निकलने के बाद हम पूरी तरह से थक चुके थे, तो हम अपने नए कैंप पर पहुँचे। क्योंकि न सिर्फ हमें दुनिया के 7वें अजूबे के लिए ताकत चाहिए थी, बल्कि डे 4 के लिए मैं जानना चाहता था कि मायंस मजे के लिए क्या करते थे। और शुरू करते हैं दुनिया का पहला टीम बेस्ड गेम, जिसमें एक बॉल थी। 3000 साल पहले मायंस ने पिट्स नाम का एक खेल इन्वेंट किया था, जहाँ आपको बास्केटबॉल की तरह एक छोटे से लूप में बॉल डालनी होती थी। बस इसमें हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फुटबॉल की तरह। पर क्या आपको याद है मैंने डे 2 पर क्या कहा था? हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। सर? ये मुश्किल है। हम प्रैक्टिस करके सीख लेंगे। भले ही हमें बॉल को थोड़ा संभालना आ गया था, पर गोल स्कोर करना अब भी काफी दूर था। मैंने तो अपने कैमरा क्रू को भी मदद के लिए बुला लिया था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। ओके। हम शायद कभी स्कोर ना करें, पर पुराने समय में हारने का मतलब था सर कट जाना। नोलन खड़े हो जाओ ब्रो। और ये नाकामयाबी का सिलसिला चलता रहा जब तक कि इस मुश्किल स्पोर्ट में अपने आप को थकाने के बाद बचे हुए खिलाड़ी इस बढ़िया से तालाब में डुबकी मार के मजे करने पहुंच गए। और भले ही मैं किसी का सर नहीं काटने वाला, पर नोलन पिट्स में हार गया था तो पानी ठंडा है क्या? तो काफी रिफ्रेशिंग है। अच्छा हाँ। आ जाओ। ये पानी तो कमाल का है। ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम्हें ये कमाल ओ, ये करेगा। बहुत ठंडा है। भले ही इस तालाब में तैरना मजेदार था, पर अभी भी सबसे कमाल का मायन मंदिर, दुनिया का 7वां अजूबा बाकी है। पर उससे पहले एक क्लासिक मायन डिनर। जो कुछ तुम यहाँ देख रहे हो, वो सब कुछ मायंस हजारों साल पहले खाते थे। और आपने वीडियो में सुना ही होगा कि ये मकई के देवता की पूजा करते थे। और अगर आपको नहीं पता कौन ही है टोटिया का मेन इंग्रेडिएंट, जो भी एडिट कर रहा है, क्या टाकोस मायंस ने इन्वेंट किए? हाँ या ना? हमारी आखिरी रात के नाम चीयर्स, मायन टाकोस के मजे लो। और इस रात के स्पेशल में हमारे पास है एक खास मायन डिजर्ट, हमारे ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स पीनट बटर कप्स। रुको, ये नए हैं तो मायन डिजर्ट कैसे हुए? सवाल मत पूछो, ये एक डिजर्ट है। ये लो। मार्केटिंग का बादशाह यही है। जरा देखो कितना पीनट बटर है। कितने दुख की बात है ना कि कुछ लोग अभी तक इन ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स पीनट बटर कप्स का स्वाद नहीं चख पाए हैं। तो अगर आपको एक एथिकली सोर्स्ड और स्वाद में लाजवाब स्नैक चाहिए, तो फीस्टेबल्स जरूर ट्राई करना। अच्छा है। पूरी धरती का इकलौता मायन अप्रूव्ड स्नैक। सोने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं देने वाला हूँ $5 लाख 10 रैंडम लोगों को जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा बर्थडे आने वाला है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए 10 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे $50,000। थैंक्स टू जैकलिंग्स, दुनिया की बेस्ट मीट जर्की, जिन्होंने मुझे ये कमाल का बर्थडे गिफ्ट दिया। अब मैं पेश करता हूँ दुनिया का 7वां अजूबा। और अब हमारी ट्रिप के आखिरी कुछ घंटे बचे हैं, और ये है वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। दुनिया का 7वां अजूबा, टेम्पल ऑफ कुकुलकान। ब्रो, ये तो बहुत कूल है। यकीन नहीं हो रहा है कि हम सच में यहाँ हैं। कुकुलकान को 7वां अजूबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना विशाल है, उतनी ही अजीब इसकी आवाज भी है। मायंस ने इसे कुछ ऐसे बनाया है कि अगर इसके सामने कोई ताली बजाए, तो आपको वापस एक लेजर की तरह आवाज आएगी। खैर छोड़ो, यहाँ आने की असली वजह ये है, इस पिरामिड के ऊपर है एक मंदिर जो इतना पवित्र है कि वहाँ ऊपर जाना सबके लिए मना है। तो अब सवाल उठता है कि उस पौराणिक कमरे में आखिर कौन से मायन रहस्य छुपे हैं। मायन संस्कृति और उनके सम्मान का आदर करते हुए हम उस मंदिर को नहीं छुएंगे। उसके बजाय हम एक ड्रोन को उड़ाकर देखेंगे कि उस खुफिया कमरे में क्या है। ये ठीक तो है ना?
हाँ ठीक है। चलो शुरू करें। ओह माय गॉश, ये कितना जादुई लग रहा है और इंतजार नहीं होता। चलो देखते हैं इस रूम में क्या है। रुको आर्थर, ये रूम तो खाली है। वेल 500 साल पहले जब स्पेनिश लोग यहाँ पर आए थे तो वो अपने साथ यहाँ से बहुत कुछ लेकर गए। पर सब कुछ चुराए जाने से पहले हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये 7वां अजूबा कुछ ऐसा दिखता था। और सच कहूँ तो ये वाकई बहुत ही सुंदर था। और भले ही हमें कोई सोना नहीं मिला, पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्राचीन मॉन्यूमेंट्स को देखने और आप सभी को भी दिखाने का मौका मिला। गाइस, आई लव यू मेक्सिको में बहुत मजा आया। फिर मिलेंगे। इस वीडियो में हम मदद करने वाले हैं 100 अलग अलग स्ट्रे डॉग्स की घर ढूंढने में। इन सारे डॉग्स में एक बात कॉमन है और वो ये है कि उन्हें छोड़ा गया था या इन्हें किल शेल्टर से बचाया गया था। इस वीडियो के अपलोड होने तक इनमें से कुछ की तो मौत भी हो जाती। इसीलिए हम इन सबको लेकर आए हैं इस बड़े से डॉग सैंक्चुरी में, ताकि लोग इन्हें अडॉप्ट कर सके। और आपको दिखाने के लिए कि हम कितने सीरियस हैं, हमारे पास है ट्रेनर्स की एक आर्मी, वॉकर्स और एक पूरी टीम जो डॉग्स का अच्छी तरह से ध्यान रख सके। ध्यान रहे कि इन्हें बहुत सारा प्यार मिले, क्योंकि मैं इन्हें खुश देखना चाहता हूँ। और वो सचमुच बहुत खुश थे, स्पेशली जब पहला अडॉप्टर आया। वेलकम, अंदर आ जाइए। क्या? एक डॉग होकर भी आप एक और अडॉप्ट करना चाहोगे? हाँ, हमें एक छोटा डॉग चाहिए जो इसका दोस्त बन के रहे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये 2 रैंडम लोग कहाँ से आए, हमने हजारों लाखों डॉलर्स खर्च करके पूरे रीजन में एड कैंपेन्स किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। बिस्किट के बारे में क्या ख्याल है? ओह, ये बहुत क्यूट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें पार्क में ले जाकर खेलने दे सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। ओह, वो साथ भाग रहे हैं। हाँ, हम इसे पसंद करते हैं। आप इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, हमें ये बहुत पसंद आई। एक हो गया, 99 और बाकी है। ओह, एक डॉग भाग गया। हमने तुम्हें घेर लिया है। सब इसे चीयर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी रॉकी को अडॉप्ट करेगा, गुड लक। ये बहुत एनर्जेटिक है। एक और बात, जो भी डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, बेबी, तुम आजाद हो बाकली। हाँ वो अच्छा है, मुझे लगता है हम इसे ले जाएंगे। हम उनका एक बैकग्राउंड चेक करेंगे, वो भी एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी द्वारा, ये जानने के लिए कि क्या वो इन्हें सेफ, स्टेबल और अच्छा घर दे पाएंगे। बाकली ऑफिशियल अडॉप्ट हो गया है। कांग्रेचुलेशंस। और जब अगली फैमिली अंदर आई, चलो आपके लिए एक डॉग ढूंढते हैं। उन्होंने तुरंत एक डॉग को नोटिस किया। ओह, ये देखो। ये तैयार है। कितने डॉग्स ले? जितने तुम लेना चाहो बेबी। चार्ली और नगेट। ओह, ये साथ में कितना अच्छे लग रहे हैं। चार्ली और नगेट को बाय बोलने के बाद सब कुछ तेजी से होने लगा। हाय, मैं काल हूँ। क्या आप मेरी जगह एक डॉग से मिलना चाहोगी? हाँ, और इसलिए मैं यहाँ पर आई। चैंडलर, मिलकर अच्छा लगा। क्या हाल है? मैं हूँ जेमी। हाय। देखकर लगता है आपको ब्राउनी पसंद आएगा। ये क्यूट है। पहला दिन खत्म हो चुका है और 8 डॉग्स अडॉप्ट हुए हैं। जाहिर है क्यूट फ्लफी डॉग्स को घर मिलना बहुत आसान है। इन 100 डॉग्स को अडॉप्ट करवाने में महीने लग जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन पर हमारे एड कैंपेन का शुक्रिया, हमारे पास 10 गुना ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। ओह माय गॉश। इस क्यूट पपी के साथ खेलना चाहोगे? ओह माय गॉश। जैसे ही कोई अंदर आता है, हम उन्हें पहले एक क्यूट पपी दिखाते हैं और ये काम कर रहा है। मुझे ये पसंद है। आंसर को ले जाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ओह माय गॉड, मैं इसे घर ले जा रही हूँ। ओके। ये हुई ना बात, एक और डॉग अडॉप्ट हुआ। अगर आप सोच रहे हैं ये एक्स का मतलब ये नहीं कि डॉग मर गए हैं, इसका मतलब है वो अडॉप्ट हो गए। मुझे दोनों पसंद इन्हें है। 2 डॉग्स अडॉप्ट करने के लिए मना सकते हैं? हमारे यहाँ बाय 1 गेट 1 फ्री रूल है। ये दोनों फ्री हैं। एक्चुअली वो दोनों ही फ्री है। दोनों को अडॉप्ट करते हैं। मुझे लगता है तुम मेरे लिए। इधर आओ, हम रॉकी को लेकर जाएंगे। चैंडलर लोगों को डॉग्स से मिला रहा है, कार्ल लोगों के साथ पार्क में है और देख रहा है कि वो डॉग्स को चुरा ना ले, और नोलन ध्यान रख रहा है कि लोग डॉग्स को अडॉप्ट कर लें। और साथ ही हमारे पास 50 लोग और हैं जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन डॉग्स को एक घर मिल जाए। हमारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है और हम इन सारे डॉग्स के लिए अच्छे घर ढूंढेंगे, और उसके साथ ही हर एक अडॉप्टर को एक सरप्राइज भी मिलेगा। तो क्या आप लोग सच में थॉर को अडॉप्ट करने वाले हैं? हाँ। हाँ शायद। तो मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। जो भी डॉग अडॉप्ट होते हैं उन्हें फ्री में पेट फूड मिलेगा पूरी जिंदगी। आपको दिखाने के लिए इसे घुमा देता हूँ। फ्री पेट फूड पूरी जिंदगी और पेट इंश्योरेंस भी। क्या सच में? मुझे लगता है मैं रोने वाली हूँ। क्या हमें पूरी जिंदगी खाना मिलेगा? नहीं, इसमें आपको इंसान का खाना नहीं मिलता। ओके। स्पॉट और जिंक्स का शुक्रिया, उनकी वजह से हम 100 डॉग्स को प्रीमियम पेट फूड और इंश्योरेंस दे पा रहे हैं। लेट्स गो। थैंक यू। इसका मतलब जब तक ये डॉग्स जिंदा हैं, तब तक इनके घर पर फ्री डॉग फूड आएगा। ओह माय गॉड, वो देखो। थैंक यू। ये एंजल कौन है जो ये सब कर रहा है? ये मेरा दोस्त जिमी है। तो तुम्हारे दोस्त जिमी को शुक्रिया कहना। पर फिर मैं इनसे मिला जो अपनी लाइफ में पहले से ही 6 डॉग्स को अडॉप्ट कर चुकी हैं। और फिर हम उन्हें लेकर गए कुछ डॉग्स दिखाने, पर जोई को देखते ही उन्हें उससे प्यार हो गया। ये इनका डॉग है और ये पहली बार जोई से मिलने वाला है। ये एक दूसरे को पसंद करेंगे या नहीं? ये बट सूंघ रही है, जो कि अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि तुम जोई के साथ अच्छे से पेश आओ, ठीक है? देखो वो कैसे भाग रहे हैं। जोई अपने नए घर में बहुत खुश होगी।
और अब जोई के साथ वो टोटल 7 डॉग्स का ख्याल रखने वाली है। कितना ऑसम है। हम इन्हें एक और चीज के साथ सरप्राइज करना चाहते थे। हम आपको देने वाले हैं $10,000 कैश में। क्या सच में? अगर आप इसे ढेर सारी स्क्रैचेस देने का वादा करती वो हैं। तो मैं फ्री में करती हूँ। अब 10,000 के लिए करेंगे। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारे बेबीज को बचाया क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है और वो अच्छा घर डिजर्व करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप उससे एक बहुत अच्छा घर देने वाली हैं। और भले ही ये एक केओटिक दिन था, दूसरे दिन के अंत तक 44 डॉग्स एडॉप्ट हो चुके थे। पर हमने नोटिस किया कि एक डॉग को बाकी डॉग्स के मुकाबले सबसे ज्यादा इग्नोर किया जा रहा था। इस डॉग का नाम है बफेट। इसके पास बस 3 पैर हैं क्योंकि इसे एक कार ने टक्कर मारी थी, जिसका मतलब ये है कि ये 100 में से एक डॉग हो सकता है जिसके लिए घर ढूंढना मुश्किल होगा। तो ये है मेरा सबसे फेवरेट डॉग, इसका नाम है बफेट। इसके सिर्फ 3 पैर हैं। लेकिन लकीली हमारे पास बफेट के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजीज थी, क्योंकि तीसरे दिन पर हमारे पास 50 से ज्यादा डॉग्स हैं जो अडॉप्ट होने बाकी हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि हम सबको पार्क में ले जाते और सारे डॉग्स को छोड़ देते ताकि वो अपनी फैमिली खुद चुन सके। तुम्हारे पास कैमरा है और तुम कैमरामैन हो। खूबसूरत है। क्या आपने बेबी का नाम सोचा है? मुझे लगता है हर्षी। हर्षी डॉग का अच्छा नाम है, चॉकलेट का नहीं। हाँ हाँ, आप अंदर जा सकते हैं, हम आपको लॉक नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक अडॉप्ट नहीं करते तब तक बाहर नहीं आ सकते। तो आप इसे ले जाना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। ओके, हाथ ऊपर। मैं बस इसे ये एक परफेक्ट मैच है। क्या आपको लगता है ये आपके लिए सही है? शायद हाँ। तुम मेरे साथ घर जाना चाहोगे? कितना क्यूट है। और क्योंकि हम डॉग्स को अडॉप्ट करवाने में अच्छे हो गए थे, इसलिए वक्त था थोड़ी मस्ती का। बॉयज बताओ क्या करना है? लेटे रहो और सोने का नाटक करो जब भी वो अंदर आ गई। हाय। सोते रहो, हिलना मत। क्या ये सो गया? हाँ, ये नैप ले रहा है। उसने उसे ठीक से सुला दिया। अब उठो और कहो शायद नैप टाइम खत्म हो गया। शायद नैप टाइम खत्म हो गया और अब फिर से सो जाओ। ब्रो, वो इसे पागल समझ रहे हैं। चेहरा तो देखो। पर मजाक एक तरफ, गुड न्यूज ये है कि फाइनली बफेट को ज्यादा लोग देखने आ रहे हैं। ये आपको पसंद करता है। बफेट को शायद अब फैमिली मिलने वाली है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या सोच रहे हो, टैनर या बफेट? हम टैनर को ले जाएंगे। क्या आपको बफेट नहीं चाहिए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। चलो फिर अब कुछ और डॉग्स को देखेंगे। ओके। तो हमने फिर से कोशिश की। ये सच में स्वीट हार्ट है और ये सबके साथ अच्छी तरह रहता है। पर फिर एक बार तो आपको बफेट नहीं चाहिए? मैं उसे नहीं ले जा सकता। कम ऑन गुड बॉय। सच बताऊं तो इस सिचुएशन ने हम सबको दुखी कर दिया था, इसीलिए हमने 50,000 खर्च किए एक कस्टमाइज्ड बफेट मार्केटिंग कैंपेन पर। हम हार नहीं मानेंगे जब तक बफेट को एक अच्छा घर नहीं मिल जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग सारे पपीज जा चुके हैं क्योंकि लोग बड़े डॉग्स को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। और क्योंकि हमारे पास बस यही बचे हैं, अब आगे हमारे लिए मुश्किल बढ़ रही है। इनमें से कुछ डॉग्स किल शेल्टर नाम की फैसिलिटी से हैं। वो किसी भी जानवर को मना नहीं कर सकते, इसीलिए वो हमेशा भरे होते हैं और उन्हें डॉग्स को छोड़ना पड़ता है ताकि वो और जगह बना सके। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा। और अब हम चौथे दिन पर हैं और इस बार हमारे साथ है डेव बटिस्टा, जिन्हें आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से पहचान सकते हैं। थैंक यू। ये आपका फेवरेट है? ये बहुत प्यारी है। ये अपना जादू चला रही है। मुझे ऐसे मत देखो। ये कह रही है कम ऑन, मुझे अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे? आप तो हमेशा अडॉप्ट करते हो। हाँ, मेरे पास 4 हैं, सब बचाए हुए। शायद 5 होने वाले हैं। हाँ। हमें देखिए, हम दोनों सुपर डिफाइंड लगते हैं सच में। सबके डॉग्स चुनने के बाद अब वक्त है डेव के ऑफिशियल इनिशिएशन का। इस बार डेव अडॉप्शन करवा रहा है। देखते हैं वो कितना अच्छा एक्टर है। डेव, जब वो अंदर आए, भौंको और एक डॉग की तरह एक्टिंग करो। ये मेरा रोज का काम है। ये बच्चे हैं। हेलो, कैसे हो आप? ठीक है, अब आप रुक सकते हैं। इनके लिए और मुश्किल नहीं बनाना चाहता। भौंकने के लिए सॉरी, मैं पूरा दिन डॉग्स से बात कर रहा था। हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्राइज है। हमारे पास आप लोगों के लिए एक बड़ा प्राइज है, फ्री पेट फूड पूरी जिंदगी जिंक्स की तरफ से। और हमारे पास पेट इंश्योरेंस भी है पूरी जिंदगी के आपके पप के लिए। ओह वाओ, ये अमेजिंग है। पर रुको, हमारे पास एक और सरप्राइज है। हमारे पास एक और सरप्राइज है। और फिर उस बीच पेंटिंग के पास जाओ, उसे घुमाओ और उन्हें दिखाओ इसके पीछे क्या है। क्या हमें वो पेंटिंग मिलेगी? I hate Guardians of the Galaxy। थैंक्स गाइस। जब से डेव हमारी टीम का हिस्सा बने, डॉग्स का एडॉप्शन और भी ज्यादा फास्ट हो गया। क्या हाल है? ओह, ये बहुत क्यूट है। तुम दोनों को लेना चाहती हो? हाँ, ये तो अच्छी इन्हें बात अलग है। नहीं कर सकते। चलो पेपर वर्क करते चलो हैं। करते हैं। ये और जल्द ही हम आखिरी 10 और मुश्किल अडॉप्ट किए जाने वाले डॉग्स के करीब पहुंच रहे थे। हाय बेबी। देव, तुम हर बार उसके पास आ रहे हो, क्या चल रहा है? मेरे पास एक डॉग है जिसका नाम पेनी है और ये मुझे उसकी याद दिला रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि हम कनेक्टेड हैं। इसे बिना घर के देखकर बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। अगर कोई लेकर नहीं गया तो मैं लेकर जाऊंगा। अगर कोई अडॉप्ट नहीं करता तो आप इसे मैं लोगे? इसे अडॉप्ट करूंगा। हाँ। ठीक है, आपकी बात याद रखूंगा। उसे एक घर मिलेगा चाहे जो भी हो। और वो सिर्फ डोरली नहीं थी जो पूरे दिन में फैमिलीज के द्वारा बार बार इग्नोर की जा रही थी। बफेट को देखकर लग रहा था कि वो उम्मीद हार रहा है।
पर फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। बफेट बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ग्रैंडपा के पास 3 पैर वाला डॉग था। क्या मैं इसे वॉक पर ले जाऊं? हाँ। बफेट अभी से इसके साथ खुश लग रहा था। चलो आ जाओ मेरे साथ। लगता है ये बफेट को अडॉप्ट करने वाला है। बफेट को भागने में मजा आ रहा था और इसे इसके एक पैर ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने पहले भी 3 पैर वाले डॉग को खेलते देखा है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है बफेट को नया घर मिलने वाला है। तुम बफेट को घर ले जाना चाहते हो? हाँ, ये अच्छा डॉग लग रहा है। और बफेट के पास लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरत की सारी चीजें हो, इसलिए हमने उसके लिए एक कस्टम प्रोस्थेटिक लेग बना कर दिया और उसके एडॉप्टर को दिए $10,000। वाह! बफेट को एक घर मिल गया। अब हमें इस केनल को भी निकालना होगा। बफेट, हम तुम्हें जरूर मिस करेंगे। ये अजीब है पर उसके केनल को बाहर निकालकर अच्छा लग रहा है। हम तुम्हें मिस करेंगे बफेट। अब शुरुआत है 5वें दिन की। सिर्फ 10 डॉगोस बाकी है। हमने सच में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। जैसे यहाँ कम डॉग्स हैं, लोगों के पास चुनने के लिए कम ऑप्शंस हैं, तो जाहिर है कि ये मुश्किल होने वाला है। और दिन की शुरुआत के लिए मैं अपने दोस्तों को ले आया जो डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहते थे। ये नील है जो हमारी वीडियो में $1 मिलियन हारा था, और ये है डस्टिन जो 5 साल पहले $10,000 हारा था। ये मिलियन से बेहतर है। जब तक तुम डॉग्स को देख रहे हो, और क्योंकि मैंने 2 मिलियन खर्च किए हैं डॉग्स को अडॉप्ट करवाने में, और मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ, प्लीज क्या मैं इन्हें सर्फ शार्क के बारे में बता सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मजे कर देखता हूँ। सर्फ शार्क एक प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर है, VPN, जो आपको एक्सेस देता है उस कंटेंट का जो आपकी लोकेशन पर अवेलेबल नहीं है, ताकि आप वेब को सेफली ब्राउज कर सकें। सर्फ शार्क ने इन डॉग्स की मदद के लिए इस शेल्टर को $50,000 दिए। तो आपको ये ऐड देखनी चाहिए। कोको के बारे में क्या ख्याल है? मुझे 1 सेकंड में बताना। कभी कभी कंटेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री में अवेलेबल होता है। लकीली सर्फ शार्क के पास 100 अलग अलग देशों में 3000 सर्वर्स हैं, तो आप देख सकते हैं मूवीज और शोज जो आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है। वैसे तुम क्या कह रहे थे? मुझे VPN के बारे में और बताओ। मैंने बता दिया। तुम जेट को वॉक पर ले जाना चाहोगे? क्यों नहीं? चलो चलते हैं। और सर्फ शार्क की ऑल्टरनेटिव आईडी के साथ आप अपना एड्रेस, ईमेल और फोन नंबर हैकर्स से छुपा सकते हैं। तुम आजाद हो। उसे भागते हुए देखो। माय गॉड। तुम्हारा फैसला क्या है? मुझे इस डॉग के साथ खेलना पसंद है। इसके साथ मैं जिंदगी भर खेलना चाहूंगा। ये तो अच्छी बात है। तुम्हें लगता है तुम जेट को ले जाओगे? मैं ज़्यूस को जरूर ले जाना चाहूंगा। ओ, इसका नाम अब ज़्यूस है। हाँ। ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप सर्फ शार्क पर डिस्काउंट कोड मिस्टर बीस्ट यूज करते हैं, तो आपको मिलेगा 83% ऑफ, और आपके सब्सक्रिप्शन में 6 मंथ्स ऐड होंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? और उसके साथ सर्फ शार्क पर 30 डेज मनी बैक गारंटी है, तो आपके पास इसे इंस्टॉल करके यूज ना करने का कोई कारण नहीं है। आप बेवकूफ हो अगर आप नहीं करते। नील चिंता मत करो, तुम्हें चेक शेयर नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे लिए भी है। क्या बात है। 8 डॉग्स बचे हैं और हम उनके लिए घर ढूंढ कर ही रहेंगे। इसे डिपॉजिट कैसे करूं? जैसे कि हमें उम्मीद थी, जैसे जैसे ज्यादा लोग आ रहे थे, कुछ लोग ओल्डर डॉग्स में इंटरेस्ट ले रहे थे। क्या डेक्स्टर शेफर्ड है? क्या आपको शेफर्ड पसंद है? हाँ बिल्कुल सही कहा, मुझे शेफर्ड ही पसंद है। ओह, हाँ। perfect। हमारे पास 2 बॉयज हैं, तो अब हमें एक गर्ल चाहिए। वो बाहर आने के लिए तैयार है। ओह हेलो, ये बहुत प्यारी तो है। आपने डेक्स्टर को ले जाने के बारे में सोचा? आप उसे घर ले जा रहे हैं? हाँ मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। मुझे लगता है हमें इसकी जरूरत है। वाह, ये कितना खुश है। तो जैसे हमने कुछ और डॉग कैनल्स निकाले, हमें उन फैमिली से वीडियो फुटेजेस मिलने शुरू हो गए थे जिन्होंने यहाँ से डॉग्स को अडॉप्ट किया था। और इसे अपनी लाइफ बहुत पसंद आ रही है। कूपा हमारी फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। ये हेजल है, अब तक वो बहुत अच्छा कर रही है। हाय सेरा। तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? गुड बॉय। यस। पपीज के लिए थैंक यू मिस्टर बीस्ट। और ये बहुत ही अच्छा था। वीडियो की शुरुआत में हमारे पास 100 डॉग्स थे जो किल शेल्टर या रास्ते पर छोड़े गए थे, पर अब सिर्फ 2 बचे हैं। हमारे पास अब है स्टार क्रंच और डोरली, और जब लोग अंदर आ रहे थे उन्हें इन दोनों डॉग्स में से कोई भी पसंद नहीं आया। असल में मुझे छोटे डॉग की तलाश है। हमारे पास अब कोई भी छोटे डॉग्स नहीं है। सच कहूँ तो मैं एक यंग डॉग की तलाश में हूँ। हाँ कोई बात नहीं। क्या आपके पास छोटे डॉग्स हैं? सॉरी, हमारे पास अब नहीं है। हमें चिंता होने लगी थी कि इन दोनों को घर नहीं मिलेगा, और इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। स्टार क्रंच और डोरली। ओह, क्या हाल है? कैसे हो? हाय। ये आखिरी 2 बचे हैं। ये डॉज बॉल में आखिरी पिक की तरह है। मैं इस वाले को ले जाना ठीक है। चाहूंगा। स्टार क्रंच जब नए लोगों से मिलती है तब बहुत शर्माती है, पर स्टार क्रंच इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। हम तुम्हें क्रंच बुलाएंगे। इनका दिल जीत लो क्रंच। तुम इन सारे डॉग्स को अडॉप्ट होते हुए देख रही हो? नहीं। डोरली। और भले ही क्रंच को अडॉप्ट होते हुए देखना बहुत एक्साइटिंग था, हमें डोरली के लिए बुरा लग रहा था। ओ माय गॉश, ये सच में दुखी है। इसे लग रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और अब हमारे पास क्या है? अब जो भी डोरली को अडॉप्ट करेगा, हम उसे बाकी लोगों से और भी बड़ा सरप्राइज देंगे, क्योंकि ये आखिरी डॉग बची है। इसे केनल की जरूरत नहीं है। ये पूरी बिल्डिंग इसका केनल है। ये तो बहुत फास्ट है। हमने डोरली को वो पूरा अटेंशन दिया जो एक आखिरी डॉग को मिलना चाहिए। हमने बस इंतजार किया और इंतजार किया। आखिरकार एक इंसान आया। कैसे हो दोस्त? ये डोरली है। हे, ओह, ये तुम्हें पसंद करती है। हाँ। हरिकेन अडालिया के दौरान छोड़े जाने के बाद उसे बचा लिया गया था, और अब वो हमेशा के लिए एक घर की तलाश में है। मुझे लगता है उसे मिल गया। पर डोरली को घर ले जाने से पहले एक इंसान से अप्रूवल लेना होगा। इसे यहाँ देखकर बुरा लग रहा है। अगर कोई लेकर नहीं गया तो मैं लेकर जाऊंगा।
क्या हाल है? मैं चाहता हूँ कि आप इसे ब्लेसिंग दें, ओके? वो बहुत खुश लग रही है और ओह हाँ अप्रूव्ड। हम इन्हें पेपर वर्क देने वाले हैं। टेक केयर। कांग्रेचुलेशंस। ओह, मैंने डेव का कॉल कट कर दिया। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कांग्रेचुलेशंस डोरली को अडॉप्ट करने के लिए, और आखिरी डॉग को अडॉप्ट करने के इनाम में तुम्हें मिलते हैं $20,000 कैश में। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि हमेशा इसका ध्यान रखोगे। हाँ बिल्कुल। मेरे पास एक आखिरी सरप्राइज है उनके लिए जिन्होंने इन डॉग्स को अडॉप्ट करवाने में मेरी मदद की। अंदर आ जाओ। हमें अपनी जगह का इस्तेमाल करने देने के लिए थैंक यू। हम $1 लाख डोनेट करना चाहते हैं ताकि आप अबैंडन डॉग्स के लिए घर ढूंढना जारी रख सके। हम उनके लिए भी बहुत सारे पैसे लाए हैं जिन्होंने डॉग्स को अडॉप्ट करवाने में मदद की। थैंक यू स्पॉट और जिंक्स का इंश्योरेंस और पेट फूड के लिए। ये मजेदार था। यहाँ पर लगभग $50,000 एक्स्ट्रा हैं जो कि हमने इनकी मदद के लिए इन्हें पे किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।